नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मु जोगमाया। पुराणर कहानी कालिय नागर विषय जहर पलटि थिला कालिंदी ह्रदर जल। कालिय को दलन करी कालिंदी को गोपपुरवासी लगी स्वच्छ कराई पारिथिले प्रभु श्रीकृष्ण। एबे श्रीकृष्ण नाहांती किंतु बढ़ी चली कालिय और कालिंदी संख्या। जीवन संकट रे ए संकट डाकी आनिछि निजे मनीष। बेंगालुरुर बेलांदूर और भारतूर ह्रद एबे पालटिछि कलिजुगर कालिंदी। जल बिहुने सृष्टि नाश, जल बहुले सृष्टि नाश, आउ जल प्रदूषित हेले सर्वनाश। दिनकु दिन बढ़ी चलिथिबा प्रदूषण धीरे धीरे डाकिलाणी महाविपद। एही प्रदूषण रे सबुठु बड़ शिकार हेउछन्ती आम नदी और ह्रद। विपद एमिति बढ़िलाणी जे एहा बजाई सारिलाणी सतर्क घंटी। एमिति दुई ह्रद हेउछि बेंगालुरुर भारथुर एवं बेलांदूर। एही दुई ह्रद एबे पार कर सारिलाणी विपद संकेत। लक्ष लक्ष लोक एबे एहाकु नै आतंकरे, जहा बढ़ाई देछि परिवेशविदଙ୍କ चिंता। लाइफलाइन देउछि डेथ कॉल। आतंकरे आखपाख अंचल लोक केबे भी किछि भी होई पारे। विपद सबुबेले आखि आगरे। बारंबार दे सारलाणी चेतावनी, तथापि चेतुनी मनीष। केतेबेले भी घटी पारे बड़ घटना। लक्ष लक्ष जीवन संकट रे। तेबे कौन एही चेतावनी? कौन पाई लक्ष लक्ष लोकंक जीवन विपद रे? काहीकि यह भविष्यत पई एक बड़ विपद संकेत। यार कारण कौन? कौन एभली विपद को एड़े जाई पारे? संकेतरू मनीष सतर्क हेबो ना सर्वनाश को अपेक्षा करिबो? एमिति अनेक प्रश्न एबे समस्तଙ୍କ मनरे। तेबे कौन सही विपद जहाकु नै एते चिंता? आसंतु नजर पकेबा। प्रथम ए दृश्य उपरे नजर पकांतु। ग्रीष्म दिन रे एभली दृश्य देखि आश्चर्य लागुछि कि? तेबे एहा स्विट्जरलैंड की काश्मीर अबा कोनोसी बरफ इलाकार दृश्य नुहे। एहा हेउछि बेंगालुरुर सबुठु बड़ ह्रद, जहार ना बेलांदूर। आखपाख अंचल रे बास करुथुबा लोकंक पई एहा जीवन एवं जीविका। किंतु दिनकु दिन एही ह्रद एबे पालटि गलानी चक्र। ए ह्रद एबे फेणमय। एमिति फेण जहा आखपाख लोकंक जीवन को करिछि दुर्विसह, जहा लोकंक पई डाकी आनुछि महाविपद। परिवेशविदଙ୍କ मतरे एही ह्रदर प्रदूषण मात्रा एबे विपद संकेत पार करि गलानी। केवल बेलांदूर नुहे, भारुथर ह्रदर मध्य समान अवस्था। एकदा बेंगालुरुर सौंदर्य बढ़ाउथुबा एही ह्रदकु नै एबे चिंतार सहरवासी। दिनकु दिन भयंकर हेउछि ह्रदर जल। एहार पानी आउ व्यवहार योग्य होई रहिनी। ता सहित दिनकु दिन जेउ भली फेणर मात्रा बढ़ुछि, एहा केबे भी बेलांदूर ह्रद भली विपद डाकी पारे। किछि दिन हेला प्रबल वर्षा जोगु भारुथर अवस्था संगीन होई पड़िछि। चारिआडे फेण एते बढ़ी जाइछि, सृष्टि होइछि भयंकर ट्राफिक समस्या। किछि लोक स्वास्थ्यगत समस्या नै मध्य करिछन्ति अभियोग। दिनकु दिन भारुथर जेउ भली प्रदूषित होउछि, ताहा बढ़ाई देइछि परिवेशविदଙ୍କ चिंता। विशेषज्ञ कहुछन्ति ए फेण आखिरे लागिले दृष्टि शक्ति भी जाई पारे। भारथुर हेउ कि बेलांदूर, गत किछि वर्ष मध्यरे एही दुई ह्रदरे लक्ष्य करा जाइछि बहु विचित्र परिवर्तन। बेलांदूर स्थिति उपरे नजर पकेबा। प्रथमे ह्रदरे सृष्टि हेबाकु लागिला फेण। प्रथमे एहाकु स्थानीय लोक नजरअंदाज कले। परे परे एहार मात्रा बढ़िबाकु लागिला।
ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏହାର ଫେଣ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଠପ୍ କରିଦେଲା। ଫେଣ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସାଧାରଣରେ ଏହା ବରଫ ଇଲାକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ହ୍ରଦ ବିନାଶର ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ଜାଣି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍। ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଲେ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ହ୍ରଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ଏହାର ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହ୍ରଦର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ହେଲା ଭୟଙ୍କର। ଏପରିକି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫେଣ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଲା କାଳ। 2015ରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯାହା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ହ୍ରଦରେ ଫେଣ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ହ୍ରଦରେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ନିଆଁକୁ କିଭଳି କାବୁ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିବା ହ୍ରଦ ଏବେ ସଂକଟରେ। ଖାଲି ହ୍ରଦ ସଂକଟରେ ନୁହେଁ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ। ପରିବେଶ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ମଣିଷ ଏବେ ତା ପାଇଁ ନିଜେ ସଂକଟରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଗଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଫେଣ? କାହିଁକି ପ୍ରଦୂଷିତ ଏ ହ୍ରଦ? କାହିଁକି ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର? ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ଏତେ ପରେ ବି ଚେତୁନାହାନ୍ତି କେହି? ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଭାରତର ହ୍ରଦର ସହର ଆଉ ସହରର ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଲାନ୍ଦୁର। ଏହାର ଅବବାହିକା ପ୍ରାୟ 148 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ବେଲାନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଏହା ସହରର ଲାଇଫଲାଇନ୍, ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଜଳ ଉତ୍ସ, ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାଗ ବେଲାନ୍ଦୁର ଉପରେ ଏକଦମ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ହ୍ରଦ ସହରର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଦ୍ବୃତ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରେ, ଯାହା ତଳକୁ ଯାଇ ଭାରତୁର ହ୍ରଦରେ ମିଶେ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଯାଇ ପିନାକିନି ନଦୀରେ ବୋହି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ। 450 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭାରତୁରୁ ହ୍ରଦ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁର ଅନ୍ୟତମ ଜୀବନ ଉତ୍ସ। ଏହା ହେଉଛି ସହରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ। ଏ ହ୍ରଦ ମାନବ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାକୁ ଖୋଳାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହାର ଜଳ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନଦାୟୀ ହେବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ହ୍ରଦର ଜଳ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ପାଲଟିଛି ଜହର। ଏ ଦୁଇ ହ୍ରଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ 3ଟି ହ୍ରଦ। ଏ ସମସ୍ତ ହ୍ରଦର ଜଳ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁର ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ବରଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଲାନ୍ଦୁର ଓ ଭାରତୁର ପାଲଟିଛି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ବିପଦ। ଏହାର କାରଣ ପଛରେ ବି बेंगलुरुवासी। इधर से रोड क्रॉस करना भी नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चा लोग भी आते हैं, छोटा छोटा स्कूल से, वो भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इधर सामने स्कूल है, व्हीकल्स भी जाने को नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब वो स्किन के ऊपर ये स्किन एलर्जी होता है। एबे बेंगलुरुर जनसंख्या प्राय 1 कोटी। बेंगलुरु पालटिछि देशर तृतीय जनबहुल सहर। गत दशंधि भितरे एहार जनसंख्या प्राय 50% हारे बढ़ी। यह विशाल जनसंख्या उत्पादन करुछि वार्षिक 25 लाख मेट्रिक टन आवर्जना।
सहर में प्रतिदिन सृष्टि होता कठिन आवर्जनार परिमाण प्राय 3000 टन। सहरर आईटी हब कहुवा व्हाइटफिल्ड होछि सहरर सबुठु प्रदूषित अंचल। आउ ये अंचल बेलांदूर भारतुर ह्रदकूल अवस्थित। ए अंचलर समस्त प्रदूषित जल और अन्य आवर्जना ह्रद गुड़िकर मिशुछि। आउ दुई ह्रदकू करिछि विशाल विषकुंड। 6 महीने से ये पहले स्टार्ट हो गया था। इसमें ये बहुत गंदा पानी है। इसमें कोई इधर मर गया तो भी वो कुत्ता मर गया उसका अंदर डालता है। अभी ये आके बहुत ज्यादा हो गया। इसका पहले 3 महीने के बाद मिनिस्टर आया था इधर और कारपेंटर सभी आया था। मैं पूरा ठीक करते करके बोला कोई भी नहीं किया है। गवेषणारू जना पड़ी गत किछि दिन हेब ए दुई ह्रदरे सृष्टि होउथिबा फेण प्रबल प्रदूषणरू सृष्टि होइछि। साधारणतः सबु तरल पदार्थ भली जलर कणिका गुड़िक परस्पर प्रति आकर्षित होइथांती। एहा जल उपरे सृष्टि करिथाए एक पतला आस्तरण जहाकू इंग्राजी रे कुहा जाए सरफेस टेंशन। सेथिपाई छोट छोट कीट एहा उपरे चालिबा संभवपर होइथाए। जेतेबेले जल उपरे पत्र काठी कुटा भली कोनोसी प्रकारर जैव आवर्जना पड़िथाए एहा भिजिला परे आरंभ होइथाए विघटन बा पचिबा प्रक्रिया। एथिरु निर्गत हुए सर्फाकांटस जहाँ सृष्टि करे फेण। एही क्रिया द्वारा जलर सरफेस टेंशन भांगी जाए। जल कणिका सह वायु कणिका सहजरे मिसी पारे। फल सृष्टि हुए पानी फटका। एकाधिक पानी फटका मिसी सृष्टि हुए प्राकृतिक फेण। अधिक वायु प्रवाह और जलर तीव्र गति जोगु एपरी फेण सृष्टि हुए। सेपरी जलरे अधिक जैव पदार्थ मिसुथिले एवं परिवेशर तापमात्रा बढ़िले विघटन प्रक्रिया त्वरान्वित होइथिबारु एही समय रे अधिक फेण सृष्टि हुए। एहा बाद मृत्तिका क्षय एवं अन्य केतक कारणरू मध्य सृष्टि हुए फेण। साधारणतः प्राकृतिक फेण शरीर प्रति क्षतिकारक नुहे किंतु कृत्रिम कारणरू सृष्टि होउथिबा फेण अति मारात्मक। कारण एपरी फेणरे फॉस्फोरस मात्रा अधिक थाए। आउ प्रदूषण मात्रा अधिक हेले फॉस्फोरस बढ़ी थाए। एपरी हेले प्रथमे प्रथमे जलरे बहल नेली आस्तरण पड़े। छोट छोट शैवाल सृष्टि हुए। पानीर रंग बदली जाए। हलदी लाल एवं शेषरे कला रंग हो जाए। ए आस्तरण जोगु जलरे अम्लजान परिमाण कमी जिबारु जलचर जीव मृत्यु मुखरे पड़ती। पानीर रंग और गंध बदली जाए। वैज्ञानिकों कहवा कथा साधारण भावे पानी रे जेउ फेण सृष्टि होइथाए ताहा क्षतिकारक नुहे। एसबु फेणर रंग ईषत धला ईषत हलदिया बा ईषत गोलापी किंतु प्रदूषण कारणरू सृष्टि होतबा फेणर रंग एकदम धोब फरफर धला। एपरी फेण साबुन बा डिटर्जेंट परी बासे। एथिरु दुर्गंध बदल रे सुगंध भी आसी थाए। साधारणतः एपरी फेण जलस्रोत पाखापाखि अंचल रे सृष्टि होई अधिक व्यापी थाए। एही फेण शरीर संस्पर्श रे आसिले क्षतिकारक। शरीर रे चर्म रोग सृष्टि हेबा सह आखिरी लागिले दृष्टि शक्ति मध्य जाई पारे। वर्तमान बेलांदूर भारतुर ह्रदरे सृष्टि होइथिबा फेण एही दृष्टिरु अति सांघातिक। ए दिगरे केवल सचेतन नुहे जरूरीकालीन पदक्षेप नेबार समय आसी जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। केवल बेलांदूर कि भारतर नुहे विश्व बलय बुड़ी कालिंदी ह्रदों संख्या विश्व में कम नुहे। विश्व में एमिति भी ह्रद रही जार पानी को छुईले जीवन विपद में पड़पे। एपरी ह्रद को सुखाई देबा परे भी कमुनी प्रदूषण। जानिबा एभली ह्रद संपर्क में किंतु ए छोट विरति परे। विरोधी पर पुणी थे स्वागत आमर ही स्पेशल रिपोर्ट को। केवल भारत नुहे सारा विश्व में एमती अनेक ह्रद अच्छी जहाँकि प्रदूषणर शिकार।
ହ୍ରଦର ଆଖପାଖରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଜନବସତି ଓ କଳକାରଖାନା ଏହାର ପାଣିକୁ କରୁଛି ବିଷାକ୍ତ। ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ, ସେହି ପାଣି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ। ହ୍ରଦର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ମଣିଷ ଏବେଠୁ ସତର୍କ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଏହା ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଡାକିପାରେ। आखपाख लोकों जलर एक मुख्य उत्स पलटि थाए ह्रद। तेज विभिन्न कारणर विश्वर अनेक ह्रद एवं विपद। आसतु नजर पकाइबा विश्वर एमती 4टी सर्वाधिक प्रदूषित ह्रद उपरे, जार जल पलटि जहर ठारू भी अधिक हलाहल। लेक कराचे रूसियार केन्द्रांचल रही ह्रद, जहाँकि कर्चाई बा कर्चाज नारे परिचित। यह छोटिया ह्रदटी एवं विभिन्न कारण को नहीं चर्चा रे। विभिन्न सर्भे जनापड़ी यह विश्वर सबुठारु प्रदूषित ह्रद। यार पानी पलटि जहर ठारू भी अधिक भयंकर, जहाँ व्यवहार उपयोगी हो रही। तेबे यार प्रदूषित होबार कारण सबुठु चिंताजनक। सोवियत यूनियन रो न्यूक्लियर वर्ज्य जोगु बर्बाद होईछि एही ह्रद। 1934 रु 1957 मसीहा मध्य ह्रदरे मिसिथिला न्यूक्लियर वर्ज्य वस्तु, जहाँकि यार पानी को करदेला साधारण विष ठारू अधिक विषाक्त। यार पानी रे एते परिमाण रे विकिरण रही जहाँ संस्पर्श रे मनुष्य आसिले जीवन जीवार रही संभावना। हिरोशिमा और नागासाकी रे अमेरिकार आक्रमण पर रूसिया जोरदार करदेला परमाणु बोमा तैयारी कार्यक्रम। आउ यार परिणाम रे प्रदूषित हरला एही ह्रद, जहाँकि आज विश्वर सबुठु प्रदूषित ह्रद। एभली एक प्रदूषित ह्रद को निश्चिन्न करने को प्रयास आरंभ करिछि रूस। निकट में निया सैटेलाइट इमेज रु जना पड़ी या भितर आ पानी नाही, तथापि एठाकर प्रदूषण चिंतार कारण साजिछि। ओनडागा लेक न्यूयॉर्क रे रहितिबा एही ह्रद दर्शाउछि प्रदूषण पई केवल गरीब देश दायी नुहंती। वर्ष वर्ष धरी प्रदूषित होई रहिछि एही ह्रद। 1901 रे यार स्थिति देखि एथिरु बरफ उत्पादन उपर लागिला प्रतिबंधक। एपरिकी 1940 रे एथिरे पहरिबा उपर मध्य प्रतिबंधक लगागला। 1970 रे यार पानी रे मर्क्यूरी मिसिथिबा जणा पड़िबा परे एथिरे माछ मरा मध्य करा जायछि। एही ह्रद प्रदूषित होबा पछरे रहिछि विभिन्न कारण। मुख्यतः कलकारखाना रु बाहरुथिबा वर्ज्य एथिपई मुख्यतः दायी। याकु स्वच्छ करने को जोरदार प्रयास जारी रखिछन्ति सरकार। लेक ताय चाइनार वक्सी रे अवस्थित ताय ह्रद एकता विश्वर तृतीय बड़ स्वच्छ ह्रद भाव परिचित। यही ह्रद दिनक दिन प्रदूषित होबार लागिछि। यार मुख्य कारण हेउछि आखपाख गढ़ी उठुथिबा जनबसति। तेबे ताठारु चिंताजनक हेउछि ह्रद पाखरे थिबा एकाधिक कलकारखाना निर्गत प्रदूषित जल। धीरे धीरे यही ह्रदर स्थिति भयंकर होबार लागिछि, जाहाकु नै उद्वेग प्रकाश करिसेंति परिवेशविद। 1980 रु 1990 मध्य गढ़ी उठुथिबा कलकारखाना यही ह्रदर पानी को करुछन्ति विषाक्त। परिस्थिति एमिति हैला जे 2007 रे ह्रद पाखरे थिबा प्राय 1300 कलकारखाना बंद करबा को दिया गला नोटिस। तेबे यहाँ पर चुप होई बसी पड़िले सरकार। पर सरकार भूमिका नहीं प्रश्न उठाइले परिवेशविद उर्ली हंग। तेबे आश्चर्यजनक भावे तांकु ही यार दोषी भावे दर्शाई 3 वर्ष जेल दंड सुनाइले सरकार। हेले यहाँ पर भी ह्रद पई स्वर उत्तोलन जारी रखिछन्ति ली हंग। 2010 पर्यंत कौनसी कलकारखाना बंद होई नथिबा बेले एही ह्रद आहुरी विषाक्त हेबार लागिछि। 2012 रे ह्रद को प्रदूषण मुक्त करने को आरंभ होईछि प्रयास। यह किछि मात्रा रे प्रदूषण रोकिबारे सफल होइतिले मध्य एबे भी विपद मुक्त होइनी लेक ताय। लेक विक्टोरिया आफ्रिकार किछि बड़ ह्रद मध्यरु अन्यतम लेक विक्टोरिया। 1858 मसीह रे क्वीन विक्टोरिया को नारे नामित होइतिला एही ह्रद। 3 देश केनिया, तांजानिया और उगांडा को लागिछि एही ह्रद। दिने निजर सौंदर्य समस्त को मुग्ध करुवा यही ह्रद एवं प्रदूषित। यार मुख्य कारण हेउछि कलकारखाना बाहरुथिबा विषाक्त रासायनिक वर्ज्य वस्तु। तेबे याकु रोकिबा पई किछि ठोस पदक्षेप निया जाई पारुनी, कारण एथिपई 3 देशर सहयोग आवश्यक।
बड़े लक्ष लक्ष निर्भर करुवा ह्रद एवं दिन को दिन आहरी विषाक्त होउछि। शीघ्र एप्रति ध्यान दिया नगले भविष्य में यह एक बड़ विपद को डाकिपारे। बेंगलुरु हेउ कि न्यूयॉर्क, चीन हेउ कि रूसिया, सबुठी से गोटे समस्या प्रदूषण जोगु विषाक्त हेउछि ह्रद। केउठी यह विरोध में स्वर उठुछि तो पुणी केउठी समस्त नीरव। तेबे एही नीरवता आगकू एक बड़ विपद को टाणी आनुछि यह निश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। संकट रे जल माने जीवन, तथापि चेतुनी मनीष। मनीष जीवन केते विपदरे जानिबा ता पूर्वरु आउ एक छोट विरति नै जिबा। जीवनर मुख्य उपादान जल, जहा एबे संकटरे। एबेठू विपद संकेत टपिलाणी प्रदूषणर मात्रा। बेलहु सावधान नहेले आगकू परिस्थिति आहुरी भयंकर हेब। परिवेशविदଙ୍କ मतरे मनीष सभ्यता को निश्चिन्न करिबा पई एहा यथेष्ट। बारंबार प्रकृति निजर भयंकर रूप देखाई करछि सतर्क। हेले विकासर स्वप्न नै विनाश करुथबा मनीष एथि प्रति आदौ चिंतित नथिबा जणा पड़ुछि। तेणु आगकू जे एहा महाविपद को डाकी आनुछि सेथिरे संदेह नाही। विपद संकेत टपिलाणी प्रदूषण मात्रा। पानी पाई आगकू हेब उत्कट स्थिति। विकास नारे सर्वनाश करुछि मनीष। सावधान न हेले परिस्थिति हेब भयंकर। पानी पाई सबुठी हाहाकार। मुंदाए पानी पाई प्रतिदिन करबाकू पड़ुछि संघर्ष। बारंबार सामना को आसुछि एभली दृश्य। हेले तथापि काहेकि चेतुनी मनीष। परिवेशमित एहा विरोध रे उठाउछन्ति स्वर। हेले कल कारखानार जो शब्द आगरे फिका पड़ी जाउछि तांको स्वर। केते दिन आउ एमिति चलिबो? केते दिन प्रकृति सह एमिति खेलिबो मनीष? विशेषज्ञक मतरे से समय शीघ्र आसुछि जेतेबेले निज भूल पाई अनुताप करिबो मनीष। हेले सेतेबेलकू बहु विलंब होई सारिथिबो। पृथ्वी रे 71% जलमग्न। एथि मध्यरु 96.5% समुद्र जल। यह बड़ विचित्र जे पृथ्वी रे थिबा पानी भितरु मात्र किछि प्रतिशत हेउछि पानीय जल। ए जल मुख्यतः नदी नाल ह्रद आकार रे साइता होई रही थाए। तबे एहाकू मध्य प्रदूषणरू बाद देउनी मनीष। ह्रद को प्रदूषण करिवार मुख्यतः दुईटी कारण। ह्रद पाखरे गढ़ी उठुथिबा जनबसती आउ कल कारखाना। जनबसती गढ़ी उठिबा परे अलिया आवर्जना मध्य बढ़िबाकू लागे आउ यार परिणाम भोगे ह्रद। जनबसतीर समस्त अलिया को ह्रद रे फिंगी दे जाउथिबारु प्रदूषित हुए ह्रद। विश्वर एबे अनेक ह्रद एभली समस्यार सम्मुखीन। ह्रद प्रदूषण आउ एक मुख्य कारण है कल कारखाना। प्रतिदिन कल कारखानारू एते परिमाणर वर्ज्यवस्तु बाहरुछि जहा ह्रदर जल को केवल प्रदूषण करुछि ताहा नुहे, विषाक्त भी करुछि। एथिरे केवल मनीष नुहे, एहा उपरे निर्भरशील अन्य जीवजंतु भी प्रभावित हेउछन्ति। निकटरे एमिति किछि ह्रदर तथ्य सामना को आसिछि जहार पानी एते विषाक्त होई जाइछि जे ताकू पीले मृत्यु निश्चित। ह्रद प्रदूषण को नहीं स्वर उठाउछन्ति परिवेशविद। यह अनेक क्षेत्र में सफल भी हेउछि। ह्रद को विषाक्त करुथिबा कल कारखाना विरोध में निया जाउछि कार्यानुष्ठान। केतक ह्रदर पुनरुद्धार भी करा जाउछि। तेबे जे भली भाबे ए दिगरे कार्यानुष्ठान निया जिबा कथा से भली हेउ नथिबा अभियोग हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। निज पाई निजे विपद डाकी आनिछि मनीष। एथिरु कोनोसी सरकार कोनोसी भगवान ताकू रक्षा करि परिबेनी। एथिलागी केवल सचेतनता नुहे, आवश्यक तुरंत पदक्षेप। आज स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखिबा। नमस्कार।